फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके लिए आज कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूं। आज डेट है 22 जून और ये जो स्टॉक्स मैंने निकाले हैं रिसर्च करके, ये कल के लिए मींस 23 जून के लिए निकाले हैं। इन स्टॉक्स में मैं एक स्ट्रेटेजी यूज करता हूं। उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक्स कल के लिए निकलते हैं वो आपके सामने रखता हूं। वैसे तो ये स्टॉक्स 50 से ज़्यादा होते हैं, बट मैं उन्हें डिक्रीज करके 10 या 12 कर देता हूँ। तो आइए स्टॉक्स पर जाते हैं। तो स्टॉक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सेम स्टॉक्स 18th डेट को दिए थे 19th जून के लिए, और उनमें अप्रोक्स ये 13 स्टॉक्स थे, जिसमें दो स्टॉक्स का, एक एचएल और दूसरा जुबिलेंट फूड। इन दो स्टॉक्स में एसएल हिट हुआ है, बाकी के 11 स्टॉक्स टारगेट पर हैं या अभी चल रहे हैं प्रॉफिट में। तो ये मेरा जो वीडियो था ये 18th जून को अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर, आप चेकआउट भी कर सकते हैं, और 19th जून को इन स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस किया है वो भी देख सकते हैं। चलिए नाउ आज के लिए देखते हैं कि आज 22 जून है और कल 23 जून के लिए हमें कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मैं एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रिसर्च करके आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए तो पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूं। तो वो जो मेरी स्ट्रेटेजी है दैट इज सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सेटअप, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, और 15 मई का ये वीडियो है। आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसे इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटेजी कहते हैं या मदर बेबी कैंडल सेटअप कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आज जो भी वीडियोस निकले हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। नाउ इन स्टॉक्स में सबसे पहले ये जो 23 के लिए मैंने स्टॉक्स निकाले हैं, इन स्टॉक्स में आपको ये समझना है कि आपको बाइंग या सेलिंग कैसे करनी है। अगर आप मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्राइबर हैं या ऑलरेडी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको इसमें पता होगा कि मैं कैसे बताता हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्टॉक निकाला है एबीबी। एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है, टॉप पर है। कंटिन्यूस स्टॉक कुछ दिनों से ऊपर जा रहा है। अब इस स्टॉक की आपको लास्ट कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज यहां मिल जाएंगे। तो कल हमें क्या करना है कि अगर इस स्टॉक का लो ब्रेक हो रहा है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं, और अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। रीजन है कि ये इनसाइड बार कैंडल बना है। इनसाइड बार मीन्स एक बड़ी कैंडल होगी और उसके अंदर एक छोटी कैंडल बन गई है, तो इसे इनसाइड बार कैंडल कहते हैं या मदर बेबी सेटअप भी कहते हैं। तो मदर बेबी सेटअप जब बनता है तो बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हो तो आप लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं, बेबी कैंडल का लो ब्रेक हो तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो है दैट इज एबीबी, इसका हाई है 7290 एंड लो है 7200। बट कल इस स्टॉक के गिरने की संभावना ज्यादा है। उसका रीजन है कि आरएसआई ऑलरेडी 61 क्रॉस हो गया है और स्टॉक 5 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक अलर्ट बनता है कि 5 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड स्टॉक इज बेल, BHEL। यहाँ पर भी देखिए एक बड़ी मदर कैंडल है, उसके अंदर एक छोटी सी बेबी कैंडल है, 5 ईएमए के ऊपर है और आरएसआई 60 क्रॉस कर चुका है। ये भी स्टॉक कल गिरने की संभावना लग रही है, और यहाँ पर इसका लो है 408 और इसका हाई है 420। लो ब्रेक कर रहा है तो वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। हाई के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 5 ईएमए के ऊपर है। थर्ड स्टॉक इज बीएसई। वंस अगेन बीएसई में देखें, वैसे तो रिसेंटली शॉर्ट टाइम में बीएसई काफी ऊपर गया है, बट इस स्टॉक में भी एक मदर बेबी सेटअप बना है। और दूसरा, इस स्टॉक में आप देखेंगे कि लोअर विक बहुत बड़ी बनी है। लोअर विक का मतलब होता है लोअर रिजेक्शन। आज स्टॉक गिरा तो था, आज ये स्टॉक गिरा था 22 जून को, बट वापस रिकवरी ले ली। तो कल इसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। फिर भी हम क्या करेंगे, इसके हाई को नोट डाउन करेंगे 4055। अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो लॉन्ग पोजीशन एंड लो है 3982। अगर लो ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट पोजीशन। इंट्राडे की पोजीशन आपको इंट्राडे में क्लोज करके जानी है। 3 सवा 3 बजे पोजीशन को क्लोज कर दीजिएगा, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऐसा करने से आप नेक्स्ट डे की कैपिटल संभाल कर रख सकते हैं।
अगर आपका कैपिटल फंस जाएगा तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो इस स्टॉक को बीएसई का ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा तक दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज डाबर। अब डाबर में देखिए कंटिन्यूस स्टॉक 3 दिन से गिर रहा है और आज एक हेल्दी रेड कैंडल बनाई है और मदर में भी सेटअप बना है। कल ये स्टॉक और गिरने की संभावना लग रही है। अगर लो ब्रेक हुआ तो 421.50 से नीचे शॉर्ट सेल प्लान कर सकते हैं और हाई ब्रेक हुआ तो 426.20 के साथ हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है और उसके लिए आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। जैसे ये वीडियो पूरा होता है लास्ट में आपको वो स्ट्रैटेजी आ जाएगी, आपको सिर्फ उस वीडियो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इज हिंद पेट्रो, सेम पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 392 का लो ब्रेक हो तो। हिंदुस्तान यूनिलीवर वंस अगेन एक बहुत बड़ी हेल्दी रेड कैंडल बनाई है, इसका लो है 2182। जैसे ये लो ब्रेक होता है शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई एएमसी, 2 दिन से ये स्टॉक अपर रिजेक्शन दे रहा है। अपर रिजेक्शन का मतलब होता है कि इसकी अपर विक बहुत बड़े बन रहे हैं और ये 5 EMA के ऊपर चला गया है, तो पूरी संभावना है कल ये नीचे आ सकता है। 3403 का अगर लो ब्रेक करेगा तो शॉर्ट पोजीशन प्लान करेंगे, तब तक इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जियो फाइनेंस में भी सेम है। आप देखिए स्टॉक 5 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2-3 दिन से या 4 दिन से अपर रिजेक्शन दे रहा है, अपर विक बड़ी बनी हुई है, आज एक रेड कैंडल बनाई है। कल अगर ये 243 का लो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। LGE इंडिया आज एक बहुत बड़ी हेल्दी रेड कैंडल बनाई है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा 1602 शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। अब आप देखिए कि मैं इतने स्टॉक्स शॉर्ट पोजीशन में लाया हूं क्योंकि सेटअप बोल रहा है, सेटअप के अकॉर्डिंग ये स्टॉक्स आए हैं। सेम LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी हम अगर ये लो ब्रेक हो रहा है 547 का तो एक शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं, 553 का हाई ब्रेक हो रहा है तो लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। मारुति में भी सेम, PI इंडिया में भी सेम हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक अपर रिजेक्शन है तो आप एक शॉर्ट सेल प्लान कर सकते हैं। कब? जब 2800 का लो ब्रेक करेगा। पावर ग्रिड में देखिए 2 दिन से कंफ्यूजन चल रहा है। एक तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, उसके बाद आज की जो ग्रीन कैंडल है उसमें अपर रिजेक्शन दिया है। तो कल का अगर हमारा इसका SL होगा तो बहुत छोटा SL होगा क्योंकि इसका लो है 288.80 और इसका हाई है 292.80। 3-4 रुपए के SL के साथ हम इसे शॉर्ट पोजीशन में प्लान कर सकते हैं। टाटा कैपिटल वंस अगेन एक हेल्दी रेड कैंडल बनाई है, 5 EMA के ऊपर है, एक अलर्ट कैंडल बन चुका है, तो इस वजह से अगर 354.25 का कल लो ब्रेक होता है तो यहाँ हम शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। एंड द लास्ट टाटा इन्वेस्ट, यहाँ पर भी सेम है, एक 5 EMA के ऊपर कैंडल बनी है, जैसे ही लो ब्रेक होता है इसका 687 हम यहाँ शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी कहाँ जा रहा है। आप देखिए निफ्टी कंटिन्यूस ये ऊपर जा रहा है कुछ दिनों से, बट आज ये ऊपर गया तो सही बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पर एक अपर रिजेक्शन आ रहा है। अगर कल निफ्टी 24,073 का लो ब्रेक करेगा तो एक बहुत बड़ा शार्प दिखा सकता है, शार्प डाउनसाइड जा सकता है। और बैंक निफ्टी में भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी यही दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं FII DIs का, कि FII DIs ने वैसे तो देखो कंटिन्यूस ये सेलिंग करते जा रहे हैं FIs, लेकिन 19 जून को पहली बार FIIs ने 4,800 करोड़ की बाइंग की है। इतनी बड़ी बाइंग पहली बार हुई है, तो मार्केट में थोड़ा सा होप दिखा। बट वंस अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप मंथली बेसिस पर जाओ तो आज भी 43,600 का सेलिंग दिखा रहा है, और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जाओ तो आज भी 3,40,000 का सेलिंग दिखा रहा है। जब तक FIIs का सेलिंग नहीं रुक रहा है तब तक यहाँ पर हम मार्केट को ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाता रहता हूँ। अगर इन वीडियोस को आपको रेगुलर चाहिए, अगर आप रेगुलर इन स्टॉक्स को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं और सिर्फ मंथली 199 में हमारे मेंबर्स बन सकते हैं, जिसमें आपको एडिशनल कुछ वीडियोस मिलते हैं जो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए बनाए जाते हैं।
दूसरा, अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा जुलाई बैच स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो ऑनलाइन रहेगा, कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा, और मैं यहाँ से आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। अब आगे हम देखें कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं, ये जितने भी स्टॉक्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनकी कैंडल को देखिए, आप इन पर रिसर्च कीजिए। आप ये मेरा मदर बेबी कैंडल वाला जो वीडियो है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं वंस अगेन बता दूं, 15 मई का ये वीडियो है और अभी तक 24,000 लोगों ने इसे देखा है। बहुत ही अच्छा सेटअप है। आप एक बार इस सेटअप को समझ गए तो आपको जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वो इजीली समझ में आएंगे कि हमें कैसे ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कुछ और चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर कवर करूं तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।